फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब यहाँ पे जो आज बन रहा है वो है शादियों वाला कौरमा, और मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट और से 6 सब्ज़ मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर, 2 खाने के चम्मच भर के धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका और 1 चम्मच खाने का भर के कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पे जो मैंने खड़े मसाले लिए हैं, कड़ी पत्ता, बादियान का 1 फूल, 2 काली बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 4 ही यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं। 15 से 12 ये मैंने ली हैं काली मिर्चें, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और ये है जनाब बेसन 2 खाने के चम्मच। जी हाँ, ये है बेसन जाएगा कौरमे में। और यहाँ पे ये जो मसाला मैंने पीस के रख लिया, ये है बड़ी 2 इलायचियाँ ली थी मैंने और जायफल जवतरी ली थी, एक दरमियाने साइज़ का पीस, और इसको मैंने पीस के ये पाउडर बना लिया था। और ये है जनाब केवड़ा, और इसमें जाएगा दही 2.5 चम्मच खाने के। तो यहाँ पे जनाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो मैंने मिर्चें धोकर रखी थी इनको मैं पीस लूँगी। यहाँ पे आग देख ले मैंने हल्की सी चलाई है, और जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी इसमें, और ये जो मैंने प्याज काट के रखी थी ये मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, जब तक कि प्याज के ऊपर सुनहरी सा कलर नहीं आ जाता। और आग आपने नीचे से बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि आपका प्याज जो है वो जले ना और उसका अच्छा सा प्यारा सा सुनहरी कलर आ जाए। तो इसको मैं भूनती जा रही हूँ जब तक कि मुझे मेरा कलर मिल नहीं जाता है, इसको मैं फ्राई करते जाऊँगी। बार बार चूल्हे को मैंने कम ज़्यादा नहीं किया, मैंने उसी जो मैंने चलाया था बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का, मीडियम थी नीचे आग, तो मैं उसी में अपने जो प्याज हैं वो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखें प्याज जो है माशाल्लाह से मेरा फ्राई हो चुका है, जो गोल्डन सुनहरा कलर मुझे चाहिए था वो प्याज का आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी डिश में। ये मैंने प्याज निकाल लिया, इसको मैं अलग से रख दूँगी, और इस उसी ऑयल के अंदर मैं ये अब जो मेरे खड़े मसाले थे वो मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल के अंदर, और जो चिकन है उसको भी मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी। और इस मसाले को और जो चिकन है उसको मैं अच्छे से भूनूंगी, उतनी देर तक भूनूंगी कि जब तक चिकन के ऊपर सुनहरी प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। तो मैं इसको भूनती जा रही हूँ जब तक कि इसके ऊपर प्यारा सा कलर ना आ जाए, गोल्डन सा हल्का सुनहरी। और इसका ये जो पिंक पिंक कलर है आप देखें वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसको और भूनूंगी थोड़ा सा। ये मैंने कवर कर दिया था ताकि जो मसाला मैंने खड़े मसाले डाले थे उसकी जो स्मेल है वो चिकन के अंदर तक चले जाए। ये ही वो रेसिपी है जो आप शादियों पे कौरमा खाते हैं, तो यकीन माने आप घर पे बना के खाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और बिल्कुल आपको वो शादी वाला टेस्ट आया या नहीं आया। तो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है, आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है। तो यहाँ पे जनाब मैं इसको भूनती जा रही हूँ। अभी मैं अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट, और जो मैंने सब्ज़ मिर्चें थी उसको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया, और अब इसके अंदर वो मैं डाल के दोनों चीज़ें तो मैं इसको अच्छे तरह से भूनूंगी। यहाँ पे मैंने वो ऐड कर लिया है अदरक लहसुन की पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। इसमें देखें आप, मैं वो सुरख मिर्च नहीं डाल रही, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उसमें स्पाइस नहीं होता इतना ज़्यादा ना, तो उसमें मिर्चें इतनी नहीं होती, तो मैं जो दूसरी हमारी सुरख मिर्च है मैं वो इस्तेमाल नहीं करती। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, और वो इसलिए यूज़ की है कि जो कौरमे में हमें सुरख कलर चाहिए वो इस कश्मीरी लाल मिर्च के साथ आता है कौरमे का कलर। तो यहाँ पे आप देख के मैंने मसाला भी उसके स्पाइसेस ऐड कर लिए थे, और मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनती जा रही हूँ। पानी इसलिए भूनती जा रही हूँ डाल के जो मसाला मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पे जनाब ये जो हल्दी है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने बिल्कुल 1/2 टीस्पून इसमें ऐड की थी, वरना ये आप स्किप भी कर सकते हैं कि आप इसमें कौरमे में ये ज़रूरी नहीं है कि आप हल्दी डालें, ठीक है। लेकिन मैंने
हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की थी। और जनाब मैं आपको वो दिखाना भूल गई, इसमें मैंने हाफ़ चिकन का क्यूब जो था वो कनौर का, वो मैंने इसमें ऐड किया था। ये वाला चिकन का क्यूब कनौर का, ये मैंने इसमें हाफ़ ऐड किया है और इसको भी मैंने अच्छे से भून लेना है अपने मसाले के साथ, बिल्कुल मसाला जो है वो एक जान हो जाए। पानी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मैं इसको भूनती जा रही हूँ कि जब तक के जो मैंने मसाले स्पाइसेस ऐड किए हैं उसका कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए, और उसको मैं अच्छे से भूनती जा रही हूँ ताकि वो अच्छे से भून जाए। अब इस पॉइंट पे आके तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही जो इसमें जाएंगे वो हैं 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिए खाने के, और आधा चम्मच 2.5 चम्मच मैंने खाने के इसमें दही डाला है। इसको डाल के भी मैं अब अच्छे से इसको भून लूँगी, भूनती जाऊँगी भूनती जाऊँगी भूनती जाऊँगी। बहुत ही मज़े का, जब आपका दिल करे कि आपने शादी का खाना खाना है तो ये आप घर में बना के खाएं और इन्जॉय करें। अब जब दही भी मेरा बिल्कुल अच्छे से भुन गया मसाले के अंदर, तो उस पॉइंट पे आके मैंने ये जो प्याज गोल्डन किया था, अपना फ्राई किया था, उसको मैंने ऐड कर दिया। अब उसको ऐड करके मैं अच्छे से इसको भी भून लूँगी इसके साथ। फिर जब वो भी भुन गया तो फिर मैंने जो मेरे पास बेसन पड़ा था 2 चम्मच खाने के, वो भी मैंने अब इसमें डाल दिया। तो ये देखें बड़ी ही प्यारा सा मसाला मज़े का बन गया इसका। इसको मैं अच्छे से डाल के बेसन को भी मैं भून लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और ये जो कप आप देख रहे हैं शीशे का, ये मैंने 2.5 कप डाले थे इसमें पानी के। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, लेकिन मुझे देखें आप कौरमे में जो कौरमे का मसाला होता है वो ऐसा ही होता है, थोड़ा ना ज़्यादा पतला नहीं होता। तो यहाँ पे जनाब इस पॉइंट पे मैंने वो जो मसाला पीस के रखा था, जायफल जवतरी और बड़ी 2 इलायचियाँ, वो डाल दी थी। अब मैं केवड़ा ऐड कर रही हूँ इसमें। जब बिल्कुल जो सालन है वो अपने पोजीशन पे आ गया है, तैयार बिल्कुल तैयार पे आ गया है, तो मैंने अब नीचे से आग जो है चूल्हे की बंद कर दी है और ये मैं इसको अब डिश आउट कर लूँगी। तो जनाब आप मुझे बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, ट्राई करके और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें मेरे चैनल को, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे जनाब मेरे बेटे को मैंने करवाया है ट्राई, मैंने कहा आप खा के बताओ मुझे कैसा बना है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया है और आप लोगों को कैसा लगा। तो तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।